बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश रखे, आबाद रखे। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। बाज़ का सालन ख़त्म हो जाता है, रात को खाना खाया जाए तो सुबह के लिए सालन नहीं होता, या अक्सर डिनर में भी सालन ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ही जल्द रेसिपी बनने वाली है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर आप इसको मेरे स्टाइल में बनाएंगे तो आप इसको चाहे तो अंडे का सालन कह लें या अंडे की भुजिया। ये किस तरह बनती है मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर मैंने मीडियम फ्लेम पे पैन रखा है। इसमें मैं 6 टेबल स्पून ऑयल डालती हूँ। पैन मेरा प्री हीट हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालन रेडी करना है तो मैंने 1-2 लार्ज साइज़ के अनियन लिए हैं, इनको चॉप कर लिए और अच्छा सा चॉप कर लिए। अगर आप चॉप नहीं कर सकते तो आप बारीक बारीक काट लें, जैसे ऑमलेट में काटते हैं। ये देखें बहुत बारीक सा अनियन है। और जब भी अंडे में हम अनियन यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा बारीक हो तो अच्छा लगता है। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मैंने अनियन को फ्राई किया है। अब इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल दी हूँ, जिसको मैंने भुना हुआ है। अगर रोस्ट किया हुआ ज़ीरा आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप इसको पैन में या तवे में रोस्ट करें और फिर यूज़ करें, या पीसना भी हो तो आप रोस्ट करके पीसेंगे तो बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून है लहसुन अदरक पेस्ट, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये फ्रेश है, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इसको भी मैंने फ्राई कर लिया, लहसुन अदरक के पेस्ट को और ज़ीरा को अनियन के अंदर। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करूँगी। ठीक है, अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और ये मेरे पास है एक लार्ज अनियन, ये है लार्ज टमाटो। इसको मैं इसके अंदर मैंने चॉप कर लिया हुआ, इसको मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। अब इसको मैंने इस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये टमाटोज़ का वाटर ड्राई हो जाए और साथ ही हमारा अनियन भी सॉफ्ट हो जाए। और टमाटो तो मैंने पहले से चॉप किए हैं, ये इंशाल्लाह जल्दी से देखिए बबल्स आना शुरू हो गए हैं। हमारे टमाटोज़ और अनियन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। 5 मिनट तक मैंने इनको अच्छा सा फ्राई कर लिया है। साथ साथ ये दोनों चीज़ें सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। ठीक है, अगर कहीं आपको लगे कि आपका टमाटो जो है नज़र आ रहा है तो आप इसको इस तरह मिक्स भी कर सकते हैं इसको अपने स्पैटुला से। तो अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करने वाले हैं व्यूअर्स। स्पाइसेस जो चीज़ें ऐड करनी है आप नोट कर लें। हाफ़ टी स्पून है सॉल्ट, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून है हाफ़ टी स्पून है पिसी हुई मिर्च। 1/4 टीस्पून है हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून है कुटी हुई मिर्च। 1/4 टीस्पून है काली मिर्च। हाफ़ टी स्पून है ज़ीरा पाउडर, जिसको मैंने भून लिया था और साथ पीस लिया था। और हाफ़ टी स्पून है कोरिएंडर पाउडर। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फ्लेम थोड़ा सा आप स्लो करेंगे ताकि आपके स्पाइसेस ना जलें। और हमने इसको अच्छा सा भून लेना है सारे स्पाइसेस को। और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि आपके मसाला जा जो हैं स्पाइसेस जो हैं जल रहे हैं तो आप 1 टेबल स्पून पानी डालें और इनको भूनें। और ये प्रोसेस आपने 5 से 6 मिनट तक करना है। अच्छा सा हम भूनेंगे तो अच्छा सा फ्लेवर सारे स्पाइसेस का अनियन के अंदर टमाटोज़ के अंदर आएगा। जी व्यूअर्स, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, हमने अच्छा सा इनको भून लिया है। ये देखें बबल्स भी आ रहे हैं ऑयल के, और साथ साथ आप इसकी लुक भी देख रहे हैं और खुशबू भी कमाल की आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर इस स्टेज पे आके हम एग्स ऐड करते हैं। मेरे पास 4 एग्स हैं, वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे आके अगर आपको बटर का फ्लेवर पसंद है या देसी घी का, आप वो भी ऐड करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मेरे पास इस वक्त देसी घी अवेलेबल है तो मैं 1 टीस्पून इसके अंदर देसी घी डाल दूँ। यहाँ पे आप बटर भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको अब हम भून लेते हैं अच्छा सा। और बहुत ही जल्दी बनने वाला मज़ेदार सा सालन रेडी हो रहा है। इस दौरान हम थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख देते हैं। और थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड करते हैं। यहाँ पे अंडे का सालन कह लें या अंडे की भुजिया कह लें रेडी हो चुके हैं। अब डिश आउट करने के लिए आपने इस तरह प्लेट में निकालना है और इसके ऊपर हरा धनिया सा
हल्का सा स्प्रेड करना है और हल्की सी हरी मिर्चें स्प्रेड करनी है और सर्व कर देना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।